बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम बनाएंगे मुर्गापी का पुलाव। ये मुर्गापी है 13 तो मुर्गापी है। तकरीबन 6 किलो गोश्त है मुर्गापी का। 1 किलो टमाटर है, 2 बड़े साइज के प्याज है, 1.5 पाव नींबू है, ये शिमला मिर्च है, ये सब्ज़ मिर्च है 5-6, ये अदरक है, ये लहसुन है। लहसुन है 10 बड़े साइज का है, ये 3 है वो 10 कीजिए। देखिए ये बहुत बड़ा लहसुन आया मार्केट में। ये सफ़ेद ज़ीरा है, ये 2 टेबल स्पून चैनी साल्ट है, ये गरम मसाला है, बादियान है इसके अंदर, दालचीनी है, लौंग है 4-5 अंदर इसके अंदर। चलते हैं बनाने की तरफ। मैंने प्रेशर कुकर के अंदर पानी डाल दिया था, ये फ्रीज हुए हैं, ये थोड़ी देर के लिए ऐसे रखेंगे। ये देखिए इसके अंदर 2 बादियान, 3-4 लौंग ये डाल दूंगी, दालचीनी के पीस डाल दूंगी और साथ इसके अंदर नमक भी डाल दूंगी। 3 टेबल स्पून इसके अंदर नमक डाल दूंगी। 10 मिनट मैंने इसको वेट लगाऊंगी। 10 मिनट हमने इसको वेट लगाना है। ये बॉयल हो जाएगा, फिर हम इसको करेंगे फ्राई। ये 1 पूरा पैकेट ऑयल का इसके अंदर डालूंगी। 4 किलो चावल है, 1 पैकेट ऑयल का इसके अंदर डालूंगी। ये प्याज है, ये मैं टमाटर अदरक इसके अंदर भर लूँगी ग्राइंड। अदरक इसके अंदर कर लूँगी, लहसुन को हमने दोरी के अंदर पीस लेना है। जी मैंने टमाटर अदरक ग्राइंड कर लिए, दोनों चीज़ें। ये ब्लैक मिर्च पीसी पाउडर 1 टेबल स्पून डाल रही हूँ इसके अंदर। 1 टेबल स्पून इसके अंदर कुछ भी धनिया पाउडर डाल रही हूँ। 1 चुटकी इसके अंदर हल्दी पाउडर डालूंगी, ज़्यादा नहीं, फिर ज़्यादा जल हो जाते हैं। गरम मसाला पिसा हुआ है 1 टेबल स्पून। इसी तरह सुरख मिर्च जो है वो भी थोड़ी सी डालनी है, ज़्यादा नहीं। ये सुरख मिर्च पाउडर डाल, ये गरम मसाला, ये सारी चीज़ें इसलिए इकट्ठी कर रही हूँ। ये इकट्ठे फिर जो हमने फ्राई करना है गोश्त वगैरह, प्याज ब्राउन हो जाएंगे, फिर ये सारा कुछ इकट्ठे ही डालना है। जिस सब्ज़ मिर्च है 5-6 अदर डाल रही हूँ, ये चैनी साल्ट है, ये भी साथ ही डाल रही हूँ। ये नींबू का रस निकाला है, ये भी डाल रही हूँ। सारी चीज़ें इकट्ठी कर ली। लहसुन हमने पीस लेना दोरी के अंदर। ये शिमला मिर्च भी हमने कर लेनी है उसके अंदर, मशीन के अंदर इसको पीस लेना है। नमक डालूंगी, नमक आप और भी डाल सकती हैं, चेक करते हैं हमारा नमक कितना मकदार है। 4 किलो चावल है, 1 पैकेट ऑयल का डाला है मैंने डिचकी के अंदर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखिए 10 मिनट हो गए। ये मैंने प्याज और 3-4 बादियान इसके अंदर डाले। ये मैंने इस तरह
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखिए गोश्त हमारा हो गया। मैंने इसी तरह निकाल लिया छानी के अंदर। देखिए सारा मैंने इसके अंदर डाल दिया। अब मैं इसकी बुनाई करूँगी, फिर मिलते हैं 10 मिनट के बाद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखिए लहसुन डाल दिया। लहसुन को हमने रेड करना है। ये जल्दी पका लिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखिए ये हो गया, ब्राउन हो गया। अब इसके अंदर मसाला डालूंगी। अब अच्छी तरह इसकी बुनाई करनी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखिए इसने एक छोड़ दिया, इसकी मैंने अच्छी बुनाई की है। हम इसके अंदर ये जल्दी डालूंगे। 3 ये डोंगे हमारे चावलों के हैं। 3.5 के अंदर पानी डालूंगी। लेकिन इसमें कवर कर देना, उबाल आने तक। जब उबाल आ जाए तक इसके अंदर चौक। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उबाल आ रहे हैं, इसके अंदर चावल डालूंगी। चावल इसी तरह मैंने बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखिए सारे चावल मैंने डाल दिए। नमक वैसे तो मैंने 6 टेबल स्पून इसके अंदर डाले थे। आप इसका चेक करके और भी डाल सकते हैं। ये ढेर सारे चावल हैं। 6 किलो गोश्त है, 4 किलो चावल है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखिए सारा पानी खुश्क हो गया। अब मैं इसका दम बनाएगा। ये मैंने शिमला मिर्च डाली है। बहुत टेस्टी बनते हैं चावल, बहुत मज़े। देखिए मैंने रुमाल डाल के इस तरह मैंने कर दिया। 15 मिनट हमने इसको रखना है दम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 15 मिनट हो गए। डिश आउट नहीं करेंगे, आप ऐसे दिखाएंगे चावल। माशाल्लाह कितने अच्छे खिले खिले बने। आप भी बनाना इसी तरह, बहुत लजीज बने हैं। हमारी रेसिपी पसंद आए आपने लाइक भी करना, शेयर भी करना, बेल आइकन भी दबाना। हमारी हर वीडियो आप तक दुआ में याद रखना। अल्लाह हाफिज़।